हो गया। हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार नए टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास हमने देखा था नाउन को, बेसिकली नाउन के बारे में समझा था। नाउन को यह जाना था कि नाउन होता क्या है सर। तो नाउन को जानने के बाद अब नाउन के यूजेज को समझेंगे। तो नाउन का पहला यूज है सर, दैट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पहला यूज समझेंगे नाउन के बारे में। अगर जानेंगे तो नाउन पहला पॉइंट यही बताता है सर, आपके पास नाउन पहला पॉइंट आपको बताता है सर। नाउन के बारे में अगर जानेंगे तो नाउन ये बोलता है सर, दैट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दिक्कत ये है कि सर हम ये समझते हैं कि वर्ब के बाद जो भी आ रहा है वो क्या कहला रहा है, ऑब्जेक्ट कहला रहा है। वर्ब के पहले जो भी आ रहा है सब्जेक्ट कहला रहा है, ये समझते हैं। पर ये ऐसा है नहीं, ठीक है। ये आधी अधूरी जानकारी है सर। देखेंगे सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। दूसरी बात, अगर नाउन को देखना चाहें तो नाउन का दूसरा डेफिनेशन ये होता है सर, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस। अगर इसी को देखें तो पहला सेंटेंस जैसे कि दे रहे हैं, आई लाइक पटना। और एक सेंटेंस आपके पास है, आई एम गोइंग टू पटना। तो ये दो बातें आई सर। आई लाइक पटना में आई सब्जेक्ट है सर, जो प्रोनाउन है, नाउन को ही रिप्लेस करता है, प्रोनाउन कहलाता है। पिछले क्लास में बता चुका हूं सर। आपका लाइक वर्ब है सर, एम गोइंग वर्ब हो गया सर, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया सर, ये हो गया मेन वर्ब। और ये पटना यहां पर हुआ ऑब्जेक्ट। पर यहां मेरे भाई पटना ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। बात यह आई सर कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए सर सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है सर। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे सिर्फ एक ही टॉपिक पर, जिसका नाम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कि सर सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का तरीका क्या हो सकता है सर, ऑब्जेक्ट का तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा तो नाउन बनेगा, और नाउन को ही रिप्लेस करता है प्रोनाउन। दैट मीन्स एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा तो प्रोनाउन बनेगा, नाउन भी सर और प्रोनाउन भी सर। अदरवाइज कोई भी ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। देखिए बोले थे बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चल रही है क्लास। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात की गई। अब देखा जाए सर, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आप दो शब्द से क्वेश्चन करते हैं सर। अगर आपको व्हाट या whom से आंसर मिल जाए तो दैट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यही सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अगर व्हाट में आपको, सॉरी, सेंटेंस में आपको व्हाट या whom से आंसर मिल जाता हो सर, व्हाट या whom से, दैट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नथिंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना रहे तो व्हाट और whom, और सर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना रहा तो व्हाट और, सॉरी, व्हाट और whom नहीं यहां पर होगा, बाय मिस्टेक लिख दिया सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। व्हाट और हु। और अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है सर तो व्हाट और whom का यूज करेंगे। WHOM, हु का अर्थ होता है कौन, व्हाट का अर्थ होता है क्या। यहां पर अगर देखा जाए तो व्हाट का अर्थ होगा क्या, whom का अर्थ होगा किसको। सर अगर क्या और किसको से आंसर मिल रहा हो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, और क्या और किसको से नहीं मिल रहा है दैट मीन्स आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अब कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे आप हमारे सामने। अब लगभग 10 सेंटेंसेस आपके पास आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। फर्स्ट सेंटेंस यू हैव इज दैट, पहला सेंटेंस जो है हम लिखें, राम बाउट अ बैग, बाउट अ बैग। दूसरा सेंटेंस है सर आपके पास,
अमित अमित goes to a school। ठीक है सर। तीसरा सेंटेंस है सर, मोहन ब्राउट एप्पल्स। चौथा सेंटेंस है सर आपके पास, राज हैज टेकन टी। पांचवा सेंटेंस है सर, ही गेव मी अ पेन। छठा सेंटेंस है आपके साथ सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सेंटेंस है सर आपके पास, द स्टूडेंट राहुल अ टीचर। राहुल अ टीचर। एक मिनट दोस्तों, राहुल अ टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। छठा सेंटेंस है सर आपके पास, he killed a boy। सातवां सेंटेंस है सर आपके पास, राम किल्ड रावण। सातवां सेंटेंस है सर आपके पास। आठवां सेंटेंस है सर आपके पास, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास हैज, सॉरी स्टूडेंट्स है, हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। नवा सेंटेंस है सर आपके पास, अमित एन इंजीनियर had solved the question। और लास्ट सेंटेंस आपके पास सर, लास्ट सेंटेंस सर आपके पास, दे प्लक फ्लावर्स। कल से सर कंटेंट से काम चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपके पास, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है सर। राम बाउट अ बैग, अमित गोज टू दिल्ली। आप टाइम ले और इसे एक बार पॉज करके पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको तरीका बताया गया सर। अगर क्वेश्चन किया जाए किससे, सब्जेक्ट के लिए व्हाट और हु से क्वेश्चन किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट और होम से क्वेश्चन किया जाएगा। दैट मीन्स क्या और किसको से अगर क्वेश्चन करे तो ऑब्जेक्ट में मिल सकता है, और क्या और कौन से क्वेश्चन करे तो सब्जेक्ट मिल रहा है। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस, डूअर ऑफ द सेंटेंस। तो सर डूअर ऑफ द सेंटेंस, कार्य को करने वाला जो सेंटेंस में होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा सर। एंड दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा। दो ही हो सकता है, तीसरा कोई नहीं हो सकता। या तो जिसके बारे में बात किया जाए, या फिर जो सेंटेंस में डूअर हो वही सब्जेक्ट हो सकता है, तीसरा कोई नहीं। ठीक है सर।
तो अब बात आई सर कि सर पहला सेंटेंस में राउंड बाउट है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? राम, और यही करने वाला है सेंटेंस का, दैट मीन्स इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बाउट दैट मीन्स वर्ब, और सर अ बैग, राम बाउट व्हाट, राम ने क्या खरीदा सर? तो अ बैग दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अमित गोज टू अ स्कूल, अमित गोज व्हाट और वेयर? बोले सर अमित तो सब्जेक्ट हो गया, हु का जवाब दे रहा है, लेकिन गोज जैसे ही देख रहे हैं सर, गोज तो आ गया वर्ब मेरे पास, लेकिन अमित गोज व्हाट नहीं सर, वेयर का जवाब देगा, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वो सर है क्या? सर ये बात है एडवर्ब की। किसकी बात है सर? ये एडवर्ब कहलाएगा सर अपने आप में, ठीक है। हालांकि है तो नाउन, जैसे आप घर में रहते हैं तो किसी के बेटे हैं, भाई है, लेकिन आप घर से निकलते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो दोस्तों के साथ जाते ही आप क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हो। आपका प्लेस बदला तो आपका नाम बदला। अगर आपका प्लेस बदल रहा और आपका नाम बदल रहा है, दैट मीन्स यहाँ भी इसका प्लेस बदलेगा और नाम बदलेगा। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसका वर्क कैसा, वो कैसा काम कर रहा है, जैसा काम करेगा वैसा नाम होगा। सर यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, एडवर्ब कहला रहा है सर, क्योंकि व्हाट का आंसर ना देकर ये किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का ना आंसर देकर ये वेयर का आंसर दे रहा है, ये कहलाएगा सर। मोहन ब्राउट एप्पल्स, मोहन ने क्या खरीदा? एप्पल्स को खरीदा। दैट मीन हु बाउट एप्पल, हु का जवाब मिला, दैट मीन सब्जेक्ट। ब्राउट वर्ब हो गया सर, और क्या खरीदा? व्हाट, मोहन ब्राउट व्हाट, सॉरी ब्राउट है, ब्राउट लाया, क्या लाया? एप्पल्स लाया। तो मोहन ब्राउट एप्पल्स, मोहन क्या लाया? एप्पल्स लाया। तो क्या का जवाब मिला सर? ऑब्जेक्ट मिला आपको। राज हैज टेकन टी, राज हैज टेकन व्हाट? राज हु हैज टेकन टी, तो आप बोलेंगे सर राज, दैट मीन्स सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हैज इज द वर्ब, इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, एंड you have next word is that taken, taken is the main verb of the sentence। अगर दो वर्ब सेंटेंस में आए तो पहला वाला ऑक्सिलरी और बाद वाला मेन वर्ब कहलाता है। पहला वाला ऑक्सिलरी और मेन वाला बाद, और अगर तीन वर्ब आ जाए तो एक को सपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं सर, ठीक है, बाद में देखेंगे। टी, अब राज हैज टेकन व्हाट, तो सर टी, व्हाट का जवाब मिला, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ही गेव मी अ पेन, अब ये हुई भाई कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन ये है कि सर ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये बात तो सही है कि सर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हु गेव मी अ पेन, तो आप बोलेंगे सर ही, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन ही गेव व्हाट? अ पेन, व्हाट दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, और ही गेव होम, बोले मी, ऑब्जेक्ट। सर यहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं, कितना ऑब्जेक्ट है सर? दो ऑब्जेक्ट है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही गेव, उसने मुझे दिया क्या? सर जवाब मिला पेन, उसने मुझे दिया क्या? पेन। ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा लग रहा है सर, क्या के बिना, और क्या के बिना अधूरा लगने के कारण ये बना आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बना सर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये बना आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहा जाता है तो जो डायरेक्ट मतलब इंपैक्ट करता है वर्ब पर, ठीक है, वर्ब का डायरेक्ट इंपैक्ट जिसके ऊपर करे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इनडायरेक्टली जो काम किया जाए सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इजी कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। वर्ब के बाद अगर न्यूटर जेंडर की बात की जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर बात की जाए न्यूटर जेंडर को छोड़कर ह्यूमन बीइंग की तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला सर, राहुल अ टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, बता दो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है? सर बोलेंगे राहुल, ठीक है सर। अ टीचर, जी सर बोलिए, राहुल है या अ टीचर है सर? इज टीचिंग इंग्लिश, तो ये तो बातें पता हुई सर, राहुल पढ़ा रहा है क्या, इंग्लिश पढ़ा रहा है सर, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राहुल जो शिक्षक है, राहुल जो शिक्षक है, अब राहुल जो शिक्षक है सेंस में इंपॉर्टेंट क्या है, राहुल टीचर, तो सर दो दो सब्जेक्ट मिला, टीचर भी मिला और राहुल भी मिला। एक सेंटेंस दे रहे हैं, समझिएगा यहाँ से, आई अ टीचर, आई अ टीचर। बाबू सब्जेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है, एम लगाइएगा या इज लगाइएगा। तो आप बोलेंगे सर टीचर के अकॉर्डिंग एम लगाना पड़ेगा, नहीं सर एम ना लगाकर आपको लगाना होगा इज। बोले सर क्यों? सॉरी, इज ना लगाकर आपको लगाना होगा एम। बोले सर क्यों? बात ये है बाबू कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है आपका ये आई, और आई के अकॉर्डिंग लगना चाहिए एम।
अगर जो पहले होता, इंपॉर्टेंट राहुल है अ टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश, अ टीचर, लेकिन कौन, इससे ज्यादा वेरिफिकेशन इसका ये बात से मिल रहा है, इसका क्लियरेंस इस बात से मिल रहा है कि राहुल क्या है, वही टीचर है सर, और राहुल ही पढ़ा रहा है। नाम से आप ज्यादा समझ पा रहे हैं ये प्रॉपर किसी आदमी के बारे में बोला जा रहा है। अगर प्रॉपर बोला जा रहा है दैट मीन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये इसका कहलाएगा सर एट्रीब्यूट। क्या कहलाएगा सर, एट्रीब्यूट। इसको अगर आप और समझना चाहते हैं तो इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अगर किसी पर्सन के बारे में अलग से कुछ बोला जाए दैट इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अलग से एक इंफॉर्मेशन दिया गया राहुल के बारे में, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। सर ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई अ टीचर, मैं एक शिक्षक, एम लगाना पड़ेगा यही, तो आप बोले सर एम लगाएंगे कि मेरे पास सब्जेक्ट कौन सा है, आई है सर। यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं सर। आगे देखें, आइडेंटिफाई करें, इसे भी नोट करें, आइडेंटिफाई करें आप। ही किल्ड अ बॉय, हु किल्ड अ बॉय, ही सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, अ बॉय, ही किल्ड होम, किसको मारा, तो होम का जवाब मिला, होम का जवाब ऑब्जेक्ट होगा सर। राम किल्ड रावण, राम ने मारा किसे, रावण को, किसको मारा, तो रावण, रावण इज द ऑब्जेक्ट, किल्ड इज द वर्ब एंड राम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, सर माई क्लास, ये बातें आई सर। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास में बताएंगे सब्जेक्ट कौन सा है तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, परफॉर्म्ड आपका मेन वर्ब हो गया, और वेरी वेल आप क्या है ये बताएंगे सर। ये दो बातें आप बताएंगे। वर्ब तो आ गया आपके पास, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब आ गया, लेकिन आप वेरी वेल के बारे में बताएंगे, और स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास के बारे में बताएंगे। सब्जेक्ट कौन सा है, दिल तो ये बोल रहा होगा, दिल बोले हाँ, दिल मांगे मोर, ये बोल रहा होगा कि सर ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। है ऐसा सर कि द स्टूडेंट्स आपके पास है सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, और ये इस पार्ट किसका है, माई क्लास का एक भाग है, इसे कहा जाएगा पार्टिटिव। क्या कहा जाएगा सर, पार्टिटिव। किसी के पार्ट को पार्टिटिव बोलते हैं सर। ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया सर। स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दैट मीन्स कैसा परफॉर्म किया। अगर कैसा कैसे का जवाब मिले तो ये व्हाट का जवाब नहीं है सर, ये अदर वर्ड के सेंस में लो, बाद में बताएंगे डिटेल से क्या होता है। वेरी वेल। अगर अमित के बारे में देखा जाए, अमित इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड इंजीनियर के बारे में देखा जाए तो क्या सर अमित ये वाला काम नहीं हो पा रहा है सर, जो पीछे काम किए थे राहुल, और टीचर वाला काम नहीं हो रहा है, बोले जी सर हो रहा है। अमित ही है जो इंजीनियर है, तो अमित के अकॉर्डिंग यहाँ हैज लगा, बिल्कुल सही सर। ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर लगा है, सिंगुलर के लिए सिंगुलर सर। सॉल्व भीथड लगा है सर, बिल्कुल सही है, मेन वर्ब है सर। और सॉल्व व्हाट, क्या सॉल्व किया तो सर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाट का जवाब मिल रहा है सर। दे प्लग फ्लावर्स, वे फ्लावर्स तोड़ते हैं। दे इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, pluck that means verb of the sentence, and a flower that means object of the sentence। ये बातें क्लियर हुई, कोई परेशानी तो बताएंगे, एक बार देख ले इसे। आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। ये हुआ आपका पहला पेज, ये आपका दूसरा पेज, ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए सर, हमने ये जाना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का प्लेस क्या है, ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है। अब ये जानेंगे सर कॉन्सेप्ट को कि सर प्रीपोजिशन के साथ सेंटेंस में नाउन का क्या रिलेशन है। रिलेशन पढ़िए, रिलेशन, ठीक है। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब जानते हैं, ठीक है सर। थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर गए, एट्रीब्यूट क्या होता है सर, पार्टिटिव क्या होता है, प्रीपोजिशन किसी चीज का पार्ट निकलेगा तो पार्टिटिव कहलाएगा सर। अदरवाइज किसी का एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, एट्रीब्यूट कहलाएगा सर। ये बातें बेसिक सी है, लेकिन अब बात हो जाए सर कि किसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नाउन का क्या क्या फंक्शन है सर, कहाँ कहाँ आ सकता है, इन सब बातों को जानने के लिए बने रहें इंग्लिश विद रवि कुमार के साथ, देखते रहें कैमरामैन रोहन के साथ इंग्लिश विद रवि कुमार। देखिए ध्यान से, अगर बात की जाए
अगर बात की जाए सेंटेंस में नाउन के प्लेस की बात की जाए तो पहला आप लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताया गया, इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा बात किया जाए तो इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तीसरी बात की जाए तो सेंटेंस में अगर कंप्लीमेंट बनेगा तो नाउन बनेगा, नाउन कैन बी द कंप्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। अगर प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो नाउन आएगा। इस पॉइंट को नोट कर ले, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। अगर प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो नाउन आएगा, एपोस्ट्रोफ एस जिसे बोला जाता है इसके बाद आएगा तो नाउन आएगा सर। ठीक है सर। अगर एपोस्ट्रोफ एस से पहले आएगा तो नाउन आएगा सर, एपोस्ट्रोफ एस से पहले आएगा तो नाउन आएगा सर। सबका एग्जांपल देंगे, टेंशन मत लीजिए। एपोस्ट्रोफ एस से पहले आएगा तो नाउन आएगा सर। अगर बात की जाए नो की, NO, तो इसके बाद आएगा तो नाउन आएगा सर, इसके बाद आएगा तो नाउन आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, राहुल इज अ प्लेयर। सर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बना? बोले जी सर बिल्कुल बना। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो नाउन आएगा सर। मिस्टर रवि कुमार, मेरा नाम है मिस्टर रवि कुमार, टीचेज इंग्लिश। ठीक है सर। मिस्टर रवि कुमार टीचर्स व्हाट, तो आप बोले सर इंग्लिश। ठीक है सर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी बताएं। अगर कंप्लीमेंट की बात की जाए तो कंप्लीमेंट दो शब्द से बना है, कंप्लीट प्लस मीन, जो सेंटेंस को यानी अर्थ को पूरा करे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। तो बोल सकते हैं कंप्लीमेंट इज द कंप्लीट प्लस मीन से बना है कंप्लीमेंट। तो इसे बना सकते हैं ही इज अ बॉय। क्या हम अगर ही इज लिखे, ध्यान से समझिए, क्या अगर हम ही इज लिखे तो ये अपने आप में पूरा है? आप बोलेंगे नहीं सर ये अपने आप में पूरा नहीं है। दैट मीन्स अब बॉय देते ही क्या बन गया, ये पूरा हो गया सर। अ बॉय पूरा हुआ सर, बोले सर बिल्कुल हुआ। अगर अ बॉय देते पूरा हुआ, दैट मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस है। चौथा, माय ग्रैंडफादर, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है एसएससी में। फादर प्रेजेंट मेक्स द सिचुएशन, मेक नहीं लिखते मेड लिखते हैं, मेड द सिचुएशन वर्स, मेड द सिचुएशन वर्स। अब बात यह है सर सेंटेंस में एरर क्या है? सर माय ग्रैंडफादर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, प्रेजेंस होना चाहिए। एडजेक्टिव है सर, चाहिए नाउन, और नाउन के रूप में प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट नहीं होता है सर। प्रेजेंट, एक मिनट, प्रेजेंट नहीं होकर क्या होना चाहिए था सर? इसके जगह पर प्रेजेंस होना चाहिए। एन सी से अंत होता है तो कहलाता है नाउन। कोई भी वर्ड अगर एन-सी और ई-एन-सी से अंत होगा तो कहलाएगा नाउन। तो माय ग्रैंडफादर प्रेजेंट या माय ग्रैंडफादर प्रेजेंट्स, अगर आप बोलेंगे माय ग्रैंडफादर, सॉरी एपोस्ट्रोफ एस भूल गए, फादर्स प्रेजेंट्स, या फिर एक तो ये हो गया सर। ठीक है। और आप अगर देखें सर, आप तो बोले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वाला भी देखें देते हैं, समझिएगा। अगर बोले माय ग्रैंडफादर, प्रेजेंट्स मेड द, पुट लिखते हैं, पुट द सिचुएशन
इन वायलेंट या इन वायलेंस? बस सर इन वायलेंट नहीं होगा, वायलेंट एडजेक्टिव वायलेंस होना चाहिए सर। तो वायलेंस प्रीपोजिशन के कारण यहां पर वायलेंस करना पड़ा सर। ठीक है सर, वायलेंस करना पड़ा। वायलेंस ना होकर क्या होना चाहिए? वायलेंस ना होकर क्या होना चाहिए? वायलेंट ना होकर वायलेंस होना चाहिए सर। बातें समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर बोला जाए एपोस्ट्रोफ एस के बाद नाउन, तो ये देखिए यहां पर एपोस्ट्रोफ एस के बाद प्रेजेंट्स का यूज किए थे सर, प्रेजेंट अभी काटे थे। एपोस्ट्रोफ एस के पहले नाउन चाहिए, जैसे राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर अगर बोले तो सर ब्रदर के पहले क्या आया? राम आया। एपोस्ट्रोफ एस के पहले क्या आया? नाउन आया सर। नो के बाद नाउन, जैसे आई हैव, ही हैज नो पेन, नो पेन, लेकिन ही हैज नॉट अ पेन, अ पेन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अ लगने के कारण यहां लगाना पड़ा नॉट, और यहाँ नो के बाद डायरेक्ट आ गया क्या? पेन। तो ये बता रहा है सर कि इसके बाद क्या आना चाहिए, यानी नो के बाद जस्ट क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए सर, डायरेक्ट नाउन आना चाहिए। यहां तक कोई परेशानी किसी को? तो बताइए, किसी को कोई परेशानी? बस सर कोई परेशानी नहीं। आज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यही टॉपिक पूरे के साथ रुकेंगे। एक बार पूरा का पूरा 5 मिनट का रिवीजन दे दिया जाए फटाक से, एकदम समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात बोली जाए तो नाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो आप व्हाट और whom से आंसर लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो व्हाट और whom, सॉरी, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो व्हाट और who से आंसर लेंगे, जबकि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो व्हाट और whom से आंसर लेंगे। अगर डूअर ऑफ द सेंटेंस होगा दैट इज द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर डूअर ऑफ द सेंटेंस और दैट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दो बातें बताई गई सर, सेंटेंस में डूअर होगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा, और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर व्हाट और whom से आंसर मिलता हो तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी के बाद जब हम तुरंत आए तो आपके पास 10 एग्जाम्पल रखे, 10 एग्जाम्पल में यहाँ आपको एडवर्ब बताया गया क्योंकि ये व्हाट का आंसर नहीं दे रहा था। अदरवाइज सारा का सारा आपको व्हाट का आंसर या whom का आंसर देगा, व्हाट और whom का आंसर देगा तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा सर। अगर आगे देखते हैं तो यहाँ टेकन वर्ड आया, यहाँ पर मी आया और यहाँ आपके आया, ये समझने वाली बात थी सर। अगर ह्यूमन बीइंग रहेगा दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो न्यूटर जेंडर होगा सर। इसी के आगे बढ़ते हैं। राहुल अ टीचर इज टीचिंग इंग्लिश में मिल गया सर, राहुल को बोले सब्जेक्ट बनेगा सर। अ टीचर इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो एट्रीब्यूट करेगा सर। आई अ टीचर से आपको ये बातें समझाई गई सर। आगे जैसे ही बढ़े आगे आपके साथ मिला क्या सर? कुछ सेंटेंसेस फिर मिले। ही किड अ बॉय, ही किड अ बॉय में आप बोले किड वर्ब है सर, ही सब्जेक्ट है, अ बॉय ऑब्जेक्ट है। बोले व्हाई? क्योंकि हुम का आंसर दे रहा है सर। राम किड रावण, राम किड रावण का अर्थ है राम सब्जेक्ट है सर। किड आपका वर्ब हो गया, रावण आपका ऑब्जेक्ट हो। व्हाई? हुम का आंसर दे रहा है सर, हुम का आंसर देने के कारण राम किड हुम, रावण रावण ऑब्जेक्ट बना सर। फिर आया द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास में, द स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बताया गया सर। और ये पार्ट किसका था? स्टूडेंट्स। बस सर पार्ट था आपका क्लास का, माय क्लास का, माय क्लास पार्टिसिप बना सर। अमित एंड इंजीनियर अभी समझाया गया सर। ये आपके पास क्या आ गया सर? अमित सब्जेक्ट बन गया सर, और ये एट्रीब्यूट बना सर, एट्रीब्यूट बना सर। जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम से जाने सर, हैज ऑक्सिलरी वर्ब। शॉर्ट मेन वर्ब द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट बना सर। दे प्लक फ्लावर्स का मतलब है सब्जेक्ट बना सर, ये वर्ब बना और ये ऑब्जेक्ट बना। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।